औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले जम्मू में इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल एयरबेस पर 2 ड्रोन हमले हुए, जिसमें मामूली नौयत के कुछ जो इंडियन एयरफोर्स के एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस हमले की वजूहात क्या है, इस हमले की अंदरूनी कहानी क्या है, क्यों इंडियन एयरबेस पर ये हमले हुए हैं और क्यों ऐसे होता है कि जब भी कभी इंडिया में कोई इलेक्शन सर पे होता है तो फिर उसको जीतने के लिए इस तरह के वाक़यात होते हैं, जिसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो पड़ोसी मुल्क पर पाकिस्तान पर लगाया जाता है। ये पहली बार हुआ है कि अभी तक उतनी शदोमत के साथ इंडियन मीडिया ने इन ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं लगाया है। हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इस हमले की असल वजूहात क्या है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हक़ाइक़, वो छुपे हक़ाइक़ क्या हैं जो इंडिया के मासूम लोग नहीं जानते, लेकिन हक़ाइक़ यही हैं। और इंडिया की एक बड़ी जो पढ़ी लिखी आबादी है और जो आर्मी के अंदर, जो इंडियन आर्मी के अंदर लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इस हमले की असल कहानी क्या है। हम आपको बताते हैं, बिपिन रावत जो है इंडियन चीफ ऑफ एयर डिफेंस कमेटी हैं, बिपिन रावत। राकेश कुमार सिंह बहादुरिया ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं और इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुखंड नारवानी हैं, जबकि एडमिरल करमबीर सिंह जो कि नेवल चीफ है इंडिया के, ये इन लोगों के दरमियान असल जंग है। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है राकेश कुमार सिंह बहादुरिया, इंडियन आर्मी चीफ है मनोज मुखंड नारवानी और एडमिरल करमबीर सिंह जो कि नेवल चीफ है, ये बिपिन रावत की मुदाखलत को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो तीनों इंडियन आर्मी के लोग हैं, जिसमें नेवल, एयरफोर्स और बड़ी फौज जो है, ये समझते हैं कि बिपिन रावत की जो अपॉइंटमेंट है वो सियासी बुनियादों पर है। वो अब इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके हैं। अब जो उनकी पोस्ट है वो ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, वो सियासी पोस्ट है और वो मुदाखलत करते हैं एयरफोर्स के मामलात में भी, इंडियन आर्मी के मामलात में भी और इंडियन नेवी के मामलात में भी वो खुलकर मुदाखलत करते हैं। और अजीत डोवल, ये एक ट्राइका बना हुआ है, नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल और बिपिन रावत, ये दरअसल अपने मकासद के लिए इंडियन आर्मी को इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन से पहले भी इंडियन आर्मी पर एक खुदकुश हमला कराया गया था और जिसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बेनुकाब हो गए वो तमाम तर मामलात जो मोदी ने इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किए थे। अब फिर मोदी को बिल्कुल दीवार पे लिखी शिकस्त मोदी को नज़र आ रही है कि इस इलेक्शन में उससे बुरी तरह, अभी जैसे रियासती इंतखाबात में उससे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब जो इंडिया में आने वाले इंतखाबात आ रहे हैं उसमें भी मोदी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वो अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामियों और अपनी जो नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए वो ये सारे मामलात पाकिस्तान पर थोपना चाहता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अंदर से ये आवाज़ें उठी हैं कि बिपिन रावत दरअसल जो है वो इस दहशतगर्दी के पीछे है और बिपिन रावत की पुष्पनाई नरेंद्र मोदी कर रहा है और बिपिन रावत का जो टाउट है वो अजीत डोवल है। ये एक ट्राइका है जो मिल के इंडिया के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर है अगर मोदी इक़्तिदार से हटता है तो फिर बिपिन रावत को पता है कि उसकी नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी, अजीत डोवल को भी पता है कि उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अजीत डोवल और बिपिन रावत की नौकरी सिर्फ मरहून मिन्नत है मोदी के इक़्तिदार की। अगर मोदी इक़्तिदार में रहता है तो ये दोनों इक़्तिदार में हैं, अदरवाइज़ ये दोनों इक़्तिदार में नहीं है। आपको याद होगा पठानकोट वाला मामला याद होगा, दीगर जो हुआ था जम्मू में ही, कश्मीर में ही हुआ था, वो आप याद होगा पिछले इलेक्शन में जो खुदकुश धमाका हुआ था। ये सारी कड़ियाँ जो है ये मोदी के इक़्तिदार से जाके मिलती हैं। दुनिया में हर मुल्क जो है वो जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे अपना मंशूर दिया जाता है। लाइक कोई कहता है कि मैं रोज़गार खोल के दूंगा, जैसे मैं भी आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर दूंगा, मुल्क की माईशत को बेहतर करूँगा, एहतसाब करूँगा
एक अदल का निज़ाम बहाल करूँगा, पुलिसिंग को बेहतर करूँगा, दीगर जो मामलात हैं, इंसाफ के मामलात हैं, उसको बेहतर करूँगा। अब इंडिया में क्या मोदी जैसे लोग जब से आए हैं, ये इंडिया में क्या शोर मचाते हैं, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे। मोदी साहब, आपकी औकात है कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क को छेड़ सकें? आप अपने फौजी मरवा देते हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। क्या इंडियन आर्मी पे बैठे लोगों को, मैं माजरत के साथ कहूँगा, सिपाही तो बेचारे आवाज़ उठाते हैं कि ना उनको खाने को कोई चीज़ मिलती है, ना उनको पहनने को, इवन वर्दियाँ उनकी फटी पुरानी होती हैं, उनके बूट फटे पुराने होते हैं। लेकिन इसके लिए इंडिया के लोगों को उठना होगा, पढ़े लिखे लोगों को। अब इस साजिश को बेनकाब बनाना होगा, क्योंकि राकेश कुमार सिंह भादरिया दबे लफ्ज़ों में ये बात कह चुके हैं कि ये किसी पड़ोसी मुल्क का या किसी दहशतगर्द का मामला नहीं है, ये हमारे अंदर से ये ड्रोन हमले हुए हैं। ड्रोन कहीं से उड़ के गया होगा ना इंडिया में, जम्मू कश्मीर में वो ड्रोन कहीं से उड़ा होगा, वो ड्रोन गया होगा वहाँ पर जो टेक्निकल एयरबेस है एयरफोर्स का, वहाँ पे उसने एक अटैक किया होगा, फिर 5 मिनट के बाद दूसरा अटैक हुआ है। वो अपने टारगेट को निशाना बनाने के बाद वो ड्रोन वापस भी गए होंगे, ना किसी ने उनको कैप्चर किया, ना किसी ने उनको तबाह किया। क्या इतनी नाअहल, या तो ये तस्लीम कर ले इंडियन आर्मी कि वो इतनी नाअहल है कि कोई उनके घर में घुस के आके उनके मार ले, उनको मार के वहाँ से वापस भी चला जाए, उनको बाद में पता चलेगा जब वो लाशें उठाने के लिए आएंगे। तो दोनों मामलों में इंडिया के लोगों को सोचना होगा कि उनका जो दिफा है वो कैसे नाअहल और जाहिल लोगों के हाथों में है कि उन्हें इल्म ही नहीं कि हुआ क्या है हमारे साथ। अगर ये मान लिया जाए कि ये किसी पड़ोसी मुल्क से हुआ है, जो कि ऐसा नहीं है, तो फिर तो बहुत ही नाअहल है इंडिया की आर्मी। लेकिन सच ये नहीं है। ये ड्रोन जो है ये इंडिया के अंदर से उड़ा है, एयरबेस के अंदर से उड़ा है, और टेक्निकल एयरबेस के अंदर ही बैठे लोग बिपिन रावत और अजीत डोवाल के जो टाउट हैं, जो उसके रखेल हैं, जिन्होंने अपने ही एयरफोर्स पे हमला कर दिया है, इसलिए कि राकेश कुमार सिंह भादरिया जो है उसकी चेकलिस्ट चल रही है बिपिन रावत के साथ। इसलिए कि जनरल मनोज मुकुंद जो है वो बिपिन रावत के जो मुदाखलत है उसको बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए एडमिरल करमबीर सिंह जो कि नेवल चीफ हैं वो बिपिन रावत की जो है मुदाखलत उसको बर्दाश्त नहीं करते। बिपिन रावत जैसा नाकाम तरीन आर्मी चीफ इंडिया का, जिसने अपने लोग, इंडिया के फौजी भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास पहनने को यूनिफॉर्म नहीं है, उनके बूट फटे पुराने होते हैं, उनके पास जंग आलूद बंदूकें होती हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। तो इंडिया के लोगों को सोचना है कि मज़ीद कितने लोग चाहिए, कितने फौजियों की लाशें चाहिए मोदी को फिर से वज़ीर आज़म बनने के लिए, कितने लोगों की लाशें चाहिए बीजेपी को, कितने फौजी मरवाने हैं, कितनी माओं के घर उजाड़ने हैं, कितनी बहनों के सुहाग, इंडियन औरतों के सुहाग उजाड़ने हैं मोदी, बिपिन रावत और अजीत डोवाल ने। तो इंडिया के लोगों को अब जागना होगा। जो कोरोना में आपका हाल हुआ है आपने देखा नहीं है, किस तरीके से लोग बेचारे, अफसोस होता है। एक इंसान तो है ना, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना दुश्मनी होनी चाहिए। असल तो ये अजीत डोवाल जैसे, बिपिन रावत जैसे, मोदी जैसे जो टाउट हैं, जो बहुत चाय वाला होटल से उठा, उसकी क्या मेंटली अप्रोच क्या होगी, हैरानगी होती है उसकी क्या मेंटली अप्रोच होगी। उस तो चाहेगा कि भले इंडिया सारा मरता है तो मर जाए भाई, मेरा इक़्तिदार बचना चाहिए। और वो अभी तक उसी फलसफे पे अमल पैरा है। उसने पहले हमला कराया, पठानकोट हमला कराया, फिर दूसरा खुदकुश हमला करवाया, अब फिर इलेक्शन आने जा रहे हैं। अब आज आपको पता है कि आज आपने जो आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ऐलानात किए पंजाब में, और पंजाब में भी बीजेपी अब साफ होने जा रही है। उनके जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त आज ऐलानात किए। उनका कहना था कि अगर उनकी आम आदमी पार्टी की हुकूमत आती है पंजाब में तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, और पहले दिन से जब वो आएंगे जो जितने बकायाजात बिलिंग है वो सब माफ़ कर दी जाएंगी और उनके कनेक्शंस बहाल कर दिए जाएंगे। और तीसरा उनका सबसे बड़ा वादा था कि वो इंडियन पंजाब में राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 आवर बिजली जो है वो अनइंटरप्टेड लाइट जो है वो देंगे। तो मोदी को अब अपना इक़्तिदार अपने हाथों से जाता हुआ नज़र आ रहा है, और मोदी फिर से इंडियन आर्मी के लोगों को मरवाना चाहता है। इंडिया की आर्मी के बैठे लोग जो सोचें
इंडिया के अवाम ये सोचे ये कैसा नाअहल शख्स है जिसके दो टाउट जो है अजीत दोवल और बिपिन रावत, जो कि अपने नौकरी बचाने के लिए इंडिया के फौजियों को मरवा रहे हैं। तो कल इंडिया का दिफा कौन करेगा? अगर इंडिया के अंदर ये आग लगेगी, अगर इंडियन एयरफोर्स खुद बिपिन रावत और अजीत दोवल और मोदी से महफूज नहीं है, तो इंडियन फोर्स बेचारे वो क्या मुकाबला करेंगे? वो क्या नाम था उसका जो इंडियन पायलट यहाँ पे आया था, अभिनंदन। तो क्या अभिनंदन बेचारे का क्या कसूर है? जब इंडिया के अंदर बैठे हुए अजीत दोवल, बिपिन रावत और मोदी इंडियन एयरफोर्स पे हमला करेंगे, तो फिर आप क्या उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं इंडियन पायलट अभिनंदन से? और फिर अगर अजीत दोवल जैसे लोग, कुलभूषण यादव जैसे लोगों को यहाँ भेजेंगे और वो पकड़े जाएंगे, तो फिर क्या इंडिया के अंदर जो आग लगी हुई है उसका क्या बनेगा? तो यकीनन इसके लिए इंडिया के लोगों को सोचना है। फैसला किसी और बाहर के मुल्क ने नहीं करना, इंडिया के लोगों ने करना है, इंडिया की फौज ने करना है। और राकेश कुमार सिंह बहादुरिया, इंडियन आर्मी चीफ मनोज मखंड नारवानी और इंडियन एडमिरल नेवल चीफ जो है करमबीर सिंह, इंडिया के एक एक सिपाही को, इंडिया के एक एक फौजी को और इंडियन आवाम को फैसला करना है कि मोदी, अजीत दोवल और बिपिन रावत ये जो नासूर बन चुके हैं, जो इंडिया को खोखला हो चुका है इंडिया, माजरत के साथ, कोई माने या ना माने, अब इंडिया खोखला हो चुका है, एक ऐसा दरख्त बन चुका है जो हल्के से हवा के झोंके के साथ ज़मीन बोस होगा। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये इंडिया के शेर ने ही कहा था, मेरे ख्याल में मुनव्वर राना साहब ने ये कहा था। तो बड़ी जमहूरियत के दावे करने वालों, तुम्हारी जमहूरियत का पोल ये खुल चुका है मोदी साहब, कि तुम अपने इलेक्शन जीतने के लिए अपने फौजियों को मरवाते हो, अपने फौजियों की लाशें उठवाते हो, फिर उन पर नोहा कुनाह होकर वोट की भीख मांगते हो। लानत है तुम्हारे ऐसे इक़्तिदार पर मोदी, कि जिसमें तुम अपने लोगों को मरवाते हो। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आइंदा जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।